खुल्द का नक्शा अभी सलाम। अहले सुन्नत क्या, एक तो आज के दौर में ये स्टेज से इनका जो फासला है ना वो दूर कर दिया है, इनसे बातें भी नहीं हो पाती। हमारे अंबिया और मलाइका के अलावा कोई मासूम नहीं है, लेकिन आपके अपने जलसे में बैठकर अहले सुन्नत की रोटी खा के अहले सुन्नत से लिफाफे लेकर राफजियत की बोली बोलने वाले भी इलाके में हैं, जो बोली बोलते हैं इधर रहेंगे तो आला हजरत मसलक आला हजरत। जब शियों की ईरान की चटाई पर जाएंगे तो वहाँ सिद्दीक़ अकबर को कहना, वहाँ उमर इब्ने खत्ताब को कुछ कहना, वहाँ असहाबे पैगंबर की शान में गाली बकना। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लोगों से होशियार हो जाए, किसी के चुप्पे और अमामे के चक्कर में ना पड़े। आला हजरत का एक शेर अपनी कफन पे रख लेना, अहले सुन्नत का है बेड़ा साबे हुजूर नज्म है और नाव है रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के दौर में अगर आपको जीना है सुन्नी बन के तो आला हजरत के शेर को अपनी पेशानी पे लिख कर रखे, कलम से नहीं यूं ही लिख ले, ताकि कोई खारजी देखे तो अहले बैत की गुस्ताखी ना कर बैठे, कोई राफसी देखे। आज हमारे यहाँ जुमला है, आप हजरात से भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। हमारे यहाँ यह है कि हम अली अली कहेंगे, हमारे ऊपर फतवा लग जाए राफसियत का, और कुछ वो कहते हैं कि हम साहबा साहबा करेंगे, हमारे यहाँ खारजियत का फतवा लग जाए। अरे नादान, अली अली कहने को हम राफजी नहीं कहते हैं, हम राफजी तो उस कुत्ते को कहते हैं जो अबू बकर को गाली दे रहा हो, जो ये कह रहा हो कि अबू बकर मोमिन नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर ये जमीन पर किसी माँ ने मोमिन पैदा नहीं किया है। फिर अबू बकर मोमिन नहीं है तो कुरान नहीं है, अबू बकर मोमिन नहीं है तो दीन नहीं है, अबू बकर मोमिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह बेशक हक है। बात नहीं समझ में आ रही है? अबू बकर, ये कुरान कहाँ से मिला आपको? कुरान किसने दिया आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में तशरीफ ले गए, उसके बाद बचा कौन? सहाबा। सहाबा बचे ना, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली मुर्तजा ने कुरान को जमा कराया, जमा करके फिर कुरान को हमारे पास तक पहुंचाया। अगर अबू बकर काफिर तो ये काफिर कुरान जमा कर रहा है, काफिर की गवाही मोतबर नहीं है, काफिर का कुरान जमा करना कैसे मोतबर है? फिर बुखारी भी मोतबर नहीं, मुस्लिम भी मोतबर नहीं, सियाह सित्ता भी मोतबर नहीं। इसलिए कौन ला रहा है? हदीसें किसकी आ रही है? मुस्तफा की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऐ अहले सुन्नत के नौजवानों, इनसे होशियार रहना। और हमारे यहाँ का नौजवान भी ये रिफ्स की बोली बोल रहा है। अभी एक शायर साहब पढ़ रहे थे, यजीद बोला कि ये औनो मोहम्मद है। अरे यार, यजीद करबला में नहीं था मेरे भाई, इस तरह की बातें क्यों करते हो? बात वो कीजिए कि अपनी बात भी हो जाए और हमारे किसी ऊपर के किसी असलाम पर कोई आँच भी आने ना पाए। हमें जैसे अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, ऐसे सहाबा की भी मोहब्बत जरूरी है। अब आज दौर में कि जब सहाबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, तो हम पर जरूरी है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक हदीस ना पढ़े कि मुस्तफ़ा ने फरमाया माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ वो शहीद फौत हुआ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माता अला हुब्बी आली मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत होता है, अल्लाह उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देता है। जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। अब एक तरफ ये इक़्तदैतुम मेरे सहाबा सितारों की तरह है, किसी एक की इक़्तिदा करोगे निजात पा जाओगे। मेरे आका ने ये भी तो फरमाया है कि मेरे बाद मेरे अबू बकर और उमर की इक़्तिदा करना। मेरे आका ने ये भी तो फरमाया है अबू बकर मिन्नी वाना मिन अबी बकर। लोग कहते नहीं अली जुम मिन्नी वाना मिन अली कहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा की तरफ भी हुजूर ने ये बात कही है और अहले बैत की तरफ भी ये बात कही है। और एक बात मैं आपको समझा दूं, बहुत मुख्तसर सी बात है कि सहाबा के दरमियान से अगर हुजूर को निकाल दिया जाए तो सहाबा के पास कुछ नहीं बचता है। इसी तरह अहले बैत से अगर हुजूर निकाल
दिया जाए तो कुछ नहीं बनता है। सहाबा की जो मोहब्बत है ये हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर है, और अहले बैत की जो मोहब्बत है ये हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।